हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे प्यार भरा नमस्कार। तो आज की क्लास में करने वाले हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पिछले क्लास में 19 का कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले इस चैनल के माध्यम से 26 को एग्ज़ाम है। इस चैनल के माध्यम से 25 को महामैराथन क्लास आने वाली है। 25 जुलाई को महामैराथन क्लास आने वाली है इस चैनल पे, तो आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा। और उस दिन सारा टॉप क्वेश्चन करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर छोड़ करके, और ये छोड़ कर मतलब यानी कि आज नहीं कल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास आने वाले हैं। तो आप सभी जुड़िएगा और बेहतरीन तरीके से टॉप क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जुड़िएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो गया है। नहीं देखे हैं वीडियो कैसे डाउनलोड करना है तो जाके देख सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम परसों है, तो उनसे पहले आप लोगों को कल दिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज़ आपके लिए। तो आपके लिए रखे हुए हैं 2000 बीएससी नर्सिंग 2025 में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन तरह से तैयार करके लाए हैं। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा और ये टॉप क्वेश्चन लेने का कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास करना है 30 से आगे, क्या 30 से आगे, जो जिसमें फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि PYQ रहेगा। आप जाइएगा एग्जाम देने, वहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 31 से आगे अब यानी आज के लेक्चर में करना है। तो आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको जो समझ में आता है उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो माध्यम समझ में आता है, हिंदी या इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है, यदि तुलनात्मक चुंबकशीलता 5500 है तो उसकी चुंबकीय संवेदनशीलता होगी 5500 गुना 10⁻7, 5500 गुना 10⁻7, 5501 और 5499। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप सभी कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर 5499। और ये क्वेश्चन ये आपके लिए ये जो है 7:15 में आती है चैनल पे। इस वीडियो में 7:15 में लाइव आती हैं। तो आप सब जुड़िए और लाइव में कमेंट करके बताते रहिए। 7:15 में डेली क्लास चलती हैं, तो आप सभी ज़रूर टाइम आपको याद रहे 7:15। और आने वाले समय में यानी 26 के बाद आपके लिए टॉप कॉलेज का लिस्ट लाया जाएगा। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए रहिएगा। काउंसलिंग किस तरह से करना है जिससे आपको कॉलेज मिल सके, इस सब को जानकारी लेना हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 10A स्थिति के एक छोटा चुंबक के एक बार एक निश्चित दूरी पर विक्षेपण गैल्वेनोमीटर के सुई 60 डिग्री विक्षेपण दिखाती है। तो यदि दूसरी दूरी दोगुना किया जाए तो विक्षेपण कितना हो जाएगा? अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाए, ये जो 60 डिग्री से विक्षेपण होता है और उन दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तो विक्षेपण में क्या परिवर्तन होगा? तो विक्षेपण में क्या परिवर्तन होगा? sin इनवर्स √3/8 का प्रभाव होगा। क्या? sin इनवर्स √3/8। तो अगला क्वेश्चन इसी पे एक आता है नया क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए यानी 32 और 33 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है। तो आप सभी ज़रूर ये क्वेश्चन यानी कि देख के जाइए और अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद लाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक वक्र संकेत जो कि 3 हर्ट्ज का है और वाहक संकेत जो होता है अपवर्तित करने के लिए 1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति लगाया जाता है। तो विपुलता के अपरिवर्तित पर बगल में बैंड की आवृत्ति कितना होगा? बैंड की आवृत्ति कितना होगा? 103 1003 लिखा गया है के हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज तक, इस तरह से मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज दिया गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप सभी बताते रहिए कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन का आंसर 1003 के हर्ट्ज से लेके 1000 के हर्ट्ज तक।
इस तरह से अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 500 फेरो और त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्ताकार कुंडल जिसका कुल प्रतिरोध 2 ओम है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 3 × 10⁻⁵ t पर में लंबवत है, तो रखा गया कुंडल को आवर्धन व्यास आपस 2 पाई कोण द्वारा 0.5 सेकेंड में घुमाया जाता है, तो उस कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा कितना होगा। 5 सेकेंड में घुराया जाता है तो विद्युत धारा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 3.0 मेगा एम्पियर। कितना हो जाएगा। 3.0 मेगा एम्पियर। इस तरह से आपके सामने एक नया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, बता दें। जब धात्विक प्लेट किसी चुंबकीय के ध्रुवों के बीच घूमती है तो प्लेट की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एडी जो करंट होता है ये प्लेट के अंदर स्थापित होता है और प्लेट की गति के साथ साथ करंट दिशा होती है, और इस तरह से एसी करंट प्लेट के अंदर स्थापित होता है और प्लेट की गति को विरोध करंट को दिशा को होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है प्लेट में एसी करंट स्थापित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो होता है एसी करंट प्लेट के अंदर स्थापित होता है और प्लेट की गति के विरोध करंट को दिशा होती है। इस तरह से आपका एक नया क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान m दिया है, द्रव्यमान m दिया, आवेश q दिया है, तरल बिंदु का संतुलित करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा E का परिणाम कितना होगा। E का परिणाम कितना होगा। तो ये सब क्वेश्चन इंटर में पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा। mg/q हो जाएगा। कितना हो जाएगा। mg/q। इस तरह से एक नया क्वेश्चन कहता है एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 N/c हो और बल की 50 विद्युत लाइनें प्रति वर्ग मीटर को पार कर रही होता है, तो जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 N/c है तो प्रति वर्ग मीटर पे बल की विद्युत लाइन की संख्या कितना होगा। विद्युत लाइन की संख्या कितना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 30, 500, 200, 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 200। इस तरह से आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिज्या r दिया है और स्मॉल r दो केंद्रित गोलाकार समान सतह पर आवेश घनत्व के समान आवेश रहते हैं, तो उनके उभय केंद्रों के विद्युत क्षमता कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विद्युत क्षमता कितना हो जाएगा। उभय केंद्रों पे विद्युत क्षमता कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। इस तरह से एक आपके बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह से आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है और कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्षेत्र में विद्युत बिंदु पर अनंत से -5 C प्रभाव को लेकर जाने पर 100 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु की क्षमता 500 वोल्ट, 5 वोल्ट, -20 वोल्ट, -50 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर -20 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 20 वोल्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है समान संधारित्र के रूप में चिन्हित 8 म्यू फैराडे 250 वोल्टेज से एक समग्र 16 म्यू फैराडे 1000 वोल्टेज के संधारित्र बनाने के लिए हमें संधारित्रों के लिए एक नियमित संख्या की आवश्यकता होती है। वो कौन सा है। 40, 32, 8, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 32। कितना हो जाएगा। 32। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है
P1 वाट और V वोल्ट, P2 वाट V वोल्ट दो इलेक्ट्रिक बल्ब का समांतर में जोड़ दिया जाता है तो वोल्टेज उसे दिया जाता है, कुल शक्ति होगा। कुल शक्ति कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा आप सभी को बताना है। क्या करना है? आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा? P1 इंटू P2 अपॉन में P1 प्लस P2 वाट हो जाएगा। अगर इतना करेंगे, एक सेकेंड, आप सभी देखा होगा समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में कैसे होता है फार्मूला? इस तरह से होता है, और श्रेणी क्रम में क्या करता है? P1 P2 P3 ऐसे जोड़ देता है सारा को। लेकिन इसमें क्या कहता है? जो दिया गया है P1 दिया गया है तो P1 P2 को क्या होगा? ऊपर में मल्टीपल, नीचे में एडिशन करके जो आएगा वही वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही वाट हो जाएगा। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ए और बी दो समांतर क्रम का वाहक जो होता है कंडक्टर है, जिसको x दूरी को अलग रखा गया है और I एम्पियर क्रमशः व्यक्तिगत करंट होते हैं। यदि दोनों वाहक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? करंट ए और करंट बी, यानी कि दो करंट प्रवाहित किया जा रहा है, करंट ए करंट बी, तो आकर्षित करने वाले को क्या दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को जो है राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आपके सामने क्या कहता है क्वेश्चन? तो दोनों करंट को दिशा को समांतर में रख दिया जाएगा, तो समांतर में रख दिया जाए तो वह आकर्षित कर लेगा, वह दर्शाएगा। क्या आकर्षित कर लेगा? तो इस तरह से अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वक्ताकार कुंडल में 10 एम्पीयर विद्युत प्रवाह के कारण इसका केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है 3.14 गुने 10⁻³ W/मीटर²। कुंडल में फेरों की संख्या होगी, फेरों की संख्या कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100। फेरों की संख्या कितना हो जाएगा? 100। इस तरह से जैसा कि आकृतिक में दिखाया गया है कि करंट आई लूप है, करेंट जो है आई लूप है, ये क्या है? लूप है। आई करंट प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होता है? करंट आई से बहता है, लूप से बहता है, और केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र है। केंद्र ओ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये केंद्र जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7μ0I/16R कागज़ की सतह में, क्या हो जाएगा? कागज़ की सतह में। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, आपके सामने आवेशित कण को विश्राम स्थिति में आपस में समांतर क्रम स्थिति को समान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो वह कारण कण किस तरह बढ़ेगा? सरल रेखा, वृत्तीय रेखा, कुंडलित रेखा और चक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलित वृत्ति, कुंडलित वक्रता। क्या हो जाएगा? कुंडलित वक्रता। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप सभी को दिखाया जाएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन हो सकता है। जो आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए आएगा, टकराएगा, जो आपको एग्जाम में रिजल्ट क्वालिफाई करने के लिए बेहतरीन हो सकता है। और रिजल्ट आने के बाद आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपका रिजल्ट होने पर या नहीं होने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बेहतरीन हो सकता है 2025 के लिए। जैसे कि देखा जाए तो इस चैनल से हमेशा सपोर्ट मिलते रहा, लेकिन इस बार आप लोगों को कुछ अलग तरीक़ा से दिया जाएगा सपोर्ट, तो आप सभी जरूर जुड़े रहिए। एक प्रोटॉन जो होता है, एक ड्यूट्रेन को और एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा समान होती है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रूप में प्रवेश करता है, तो उनके वर्तानुलुकार पथों में त्रिज्या की तुलना होगा। त्रिज्या की क्या तुलना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर बताना? तो 1:√2:1 होगा।
1:1 के रेशियो में होगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होता है, मात्राएं दिया गया है RC और L/R, जहाँ RLC क्रमशः प्रतिरोध, अनुक्रम और इंडक्शन और समाई मतलब कैपेसिटेंस दर्शाते हैं। तो आयाम है, आयाम क्या होगा, आयाम क्या होगा, बल, रेखीय गति, रेखीय वेग और अवधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक पिंड का द्रव्यमान और परिमाण क्रमशः 5.00 प्लस माइनस 0.05 kg और 1.00 प्लस माइनस 0.05 MQ पाया गया है। तो इसके घनत्व का अधिकतम संभव त्रुटि कहाँ होगा, 6%, 3%, 10% और 5% में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10%। इस तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विश्राम के शुरू होने से पहले पिंड 30 सेकेंड में समान रूप से त्वरित होता है। तो यदि x1, x2, x3 पहले 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड, अंतिम 10 सेकेंड की तय की गई दूरी x1, x2, x3 बराबर कितना होगा, 10 सेकेंड पे तय की गई दूरी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 1:2:3 के रेशियो में आएगा। क्या होगा, 1:2:3 के रेशियो में आपके पास आएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में दे देता है तो आप लोग के लिए आसान हो जाता है, लेकिन बायो में भी तो चांस है सेम टू सेम क्वेश्चन देने के लिए। फिजिक्स में तो चांस नहीं है, फिजिक्स में जो फार्मूला है वो आएगा, लेकिन बायो में आपको खुद और केमिस्ट्री में ये यहाँ से देख के जाते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक पत्थर एक लंबी चट्टान के ऊपर गिराया जाता है तो n सेकेंड के बाद एक पत्थर और पत्थर को अनुलंब u वेग के नीचे फेंक दिया जाता है, तब दूसरा पत्थर चट्टान के शीर्ष के नीचे निम्न दी गई दूसरी पहले से आगे निकल जाती है। कैसे आगे निकल जाएगा, तो आपके सामने ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सही बताइए। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सही बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सही बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, G/2 n U/2 माइनस GN बाय U माइनस GN का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ जाता है तो देख के जाइए, G/2 n U/2 माइनस GN बाय U माइनस GN का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ जाता है तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो आप सभी देख के जाइए। और आज की क्लास का एक बेहतरीन नया क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है केमिस्ट्री का। क्या, केमिस्ट्री का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अनियोजित इलेक्ट्रॉनों की कब्जे वाले यानी कि अयोनिक स्थल कहलाते हैं। C स्टेंस, F स्टेंस, M स्टेंस और E स्टेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लिश में आपके सामने कहता है द एनियोइक साइट ऑक्यूपाइड बाय द यूनिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड C सेंटर, F सेंटर्स, M सेंटर्स, E सेंटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का क्या करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, M सेंटर्स, M सेंटर्स। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है 35% solution of ... is used in the car for the cooling the engine. इंजन के ठंडक के लिए कारों में ... 35% घोल का उपयोग किया जाता है। कौन सा घोल का उपयोग किया जाता है, एल्कोहल, इथाइन ग्लूकोल, इसके बाद है डाइथाइल ईथर और इनके बाद है डाइथाइल अमाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइन
इथाइन ग्लाइकोल, क्या हो जाएगा इथाइन ग्लाइकोल। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है स्कर्बो ड्राइवर आर यूजिंग द टैंक filled with the air diluted with, किसके साथ डिल्यूटेड हो जाता है, आर्गन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हीलियम के साथ या नियोन के साथ। इंग्लिश में कहता है स्कर्बा गोताखोर इस हवा को भरे टैंकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा हवा को भर करके इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम भर करके यह किया जाता है। क्या किया जाता है, हीलियम भर के किया जाता है। किसके, कौन सा गैस भर के किया जाता है, हीलियम। इस तरह से आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। आदर्श घोल का एक उदाहरण है इथेनॉल और एसीटोन, फिनॉल या एसिटिलीन, एनिलीन, बेंजीन या टोल्यूइन या क्लोरोफॉर्म या एसीटोन। इंग्लिश में भी आपके सामने कहता है डॉट 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 इज एंड द एक्सप्लेन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन सेम ही है, सेम है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इस तरह से आपके सामने एक नया क्वेश्चन कहता है लॉगमोर आइसोथर्मस न्यूनतम दबाव में नियंत्रित होता है परंतु डॉट डॉट पर विफल होता है। उच्चतम दाब, मध्यवर्तीय दाब, न्यूनतम दाब और इनमें कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम दाब। कितना हो जाएगा, उच्चतम दाब। इस तरह से एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताना है आप सभी को। डॉट 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 धातु में से कौन सा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निकालने के लिए वाइन अर्केल तरीका बहुत ही उपयोगी होता है। जर्मेनियम का, जिरकोनियम का, गैलियम का या इंडियम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिरकोनियम। क्या हो जाएगा, जिरकोनियम। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है फास्फेट चट्टान के प्रमुख घटक डॉट डॉट होता है। कौन सा फास्फेट के लिए घटक होता है आप सभी को बताना है। आप सभी को क्या करना है, बताना है। क्या हो जाएगा, फ्लोरापाइट। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है रेड फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस इस तापमान पे गर्म करने के लिए पाया जाता है। कौन सा तापमान पर रेड फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस को तापमान के लिए गर्म चाहिए, कितना डिग्री केल्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 573 डिग्री। कितना हो जाएगा, 573 केल्विन। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है पायरोफॉस्फेरिक अम्ल फास्फोरस की ऑक्सीकरण स्थिति कितना होता है, कितना होता है ऑक्सीकरण स्थिति आप लोगों को बताना है। क्या करना है आप लोगों को, तो बताना है। तो कितना हो जाएगा, 5। कितना स्थिति होता है ऑक्सीकरण स्थिति, 5। और ओलियम होता है, ओलियम क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO7। क्या हो जाएगा, O7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है सोने के सतह पर HI का ऊष्मीय अपघटन क्रम में प्रतिक्रिया का उदाहरण है। शून्य, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। क्या होमवर्क में दिया जा रहा है, इससे आगे अगले लेक्चर में करेंगे। और आप लोगों को अभी से टाइम नहीं बचा है, क्या अभी से टाइम नहीं बचा है, तो इस चैनल पर जरूर जाना है और जरूर करके वीडियो सेक्शन में जा करके देखना है क्या नया लेक्चर इस चैनल पे आ गया है या नहीं आया है। नया लेक्चर, नया पार्ट अभी तक में कुल 9 से 10 पार्ट करवा दिया गया। क्या 9 से 10 पार्ट करवा दिया गया है, 9 से 10 पार्ट करवा दिया गया। अभी तक 10 पार्ट आप सभी नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए।
देख लीजिए इनसे पहले का हर वह लेक्चर जो आपके लिए 2022, 23, 2019 का करवाया जा रहा है। तो आप सभी ज़रूर जाके देखें, ज़रूर जाके देखें। और आपके लिए कल जो है महामैराथन क्लास आने वाली है, तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो जय हिंद। इस क्लास में 61 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके, और अगली क्लास में आएंगे तो इनसे आगे देखेंगे। और आपसे पहले यानी कि 26 जुलाई से पहले इस सेशन को ख़त्म करके दिया जाएगा। तो आप सभी धैर्य रख करके इस चैनल पे जुड़े रहिएगा और हर वह लेक्चर करिएगा। जय हिंद।